हेलो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट दी रिमेनिंग कॉन्सेप्ट्स ऑफ हमारे पास जो कोर्स था हमारा एसक्यूएल का। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट दी एक्सेसिंग द डेटाबेस यूजिंग पाइथन। ठीक है, पाइथन को यूज़ करके हम लोग कैसे डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। यहाँ पर हमारे पास आप लोग सामने देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एपीआई बेसिकली एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस होते हैं। ठीक है, जो कि हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, ये बेसिकली एक समझ लें फंक्शंस होते हैं जिनको प्री बिल्ट होते हैं, जिनको हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, टू कनेक्ट विद समथिंग। यहाँ पर इसके दो पार्ट्स होते हैं। हम यहाँ पर हम लोग आज देखेंगे डीबी एपीआईज के बारे में। ठीक है, डेटाबेस से कनेक्शन के एपीआईज के बारे में। अब डेटाबेस से कनेक्शन के दो जो है वो टाइप्स होते हैं। एक होता है कनेक्शन ऑब्जेक्ट। जो कनेक्शन ऑब्जेक्ट होता है वो होता है डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए और मैनेज करने के लिए उस कनेक्शन को, या ट्रांजैक्शंस जो भी हम लोग डेटाबेस के अंदर मौजूद जो भी हम लोग डेटाबेस के अंदर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रहता है हमारे पास कर्सर ऑब्जेक्ट्स। कर्सर ऑब्जेक्ट्स में क्या होता है कि हम लोग डेटाबेस को क्वेरी वगैरह करते हैं और रिजल्ट्स वगैरह को रिट्रीव करते हैं। इसमें मेजर फंक्शंस जो है वो आई थिंक कर्सर डॉट कमिट। कमिट का तो आपको पता है, जिन्हीं उसको कमिट करने के लिए, रोल बैक मतलब प्रीवियस स्टेट में जाने के लिए, क्लोज कनेक्शन क्लोज के लिए, एग्जीक्यूट के लिए, और फेच वन सिंगल को फेच करने के लिए फेच ऑल सिंगल। सबसे पहले हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं एसक्यूलाइट 3। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर पी प्रिंट, क्योंकि अभी मैं यहाँ पर इनकम्प्लीट इनपुट, यहाँ पर मैं इसको ऐसे एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। अब ये देखें, ये इसने यहाँ पर इसको लाइब्रेरी को हमारी इंपोर्ट कर लिया है। ठीक है, लाइब्रेरी को हमने इंपोर्ट कर लिया सक्सेसफुली। किसको? एसक्यूलाइट 3 को। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले बनाता हूँ कनेक्शन कैसे करते हैं। CONN कौन लिखता हूँ मैं, इक्वल्स टू कनेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है ये एसक्यूलाइट 3 डॉट CONNECT कनेक्ट। मैंने आपको ऊपर बताया था कनेक्ट। ठीक है, कि कनेक्शन के लिए इसको यूज करते हैं हम लोग कनेक्ट इन ब्रैकेट कैपिटल में INSTRUCTOR इंस्ट्रक्टर डॉट DB। ठीक है, इंस्ट्रक्टर डॉट DB, यहाँ पर इसको मैं अंदर जाकर इसको मैं यूं कर देता हूँ। ठीक है, ये देखें, हाँ जी, एंड। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, डन। बेसिकली मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी आप कभी जुपिटर नोटबुक को यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो मेक श्योर के आप लोग जो जब भी एक सेल को एग्जीक्यूट करें तो आप लोग जो है वो इस तरह की प्रिंट स्टेटमेंट जरूर लगाएं, ताकि आप लोगों को ये पता चल जाए कि हमारा जो सेल है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ है या नहीं। अब मैंने आपको बताया था कर्सर। बेसिकली जो भी फंक्शंस हम लोग करते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कर्सर। ठीक है, जब भी हम लोग उसके अंदर रिट्रीव करते हैं, डेटा को चेंज करते हैं, जो भी करते हैं, उसके लिए हमारे पास रिस्पॉन्सिबल जो चीज़ होती है वो होती है कर्सर। ठीक है, अब कर्सर ऑब्जेक्ट बनाते हैं CURSO या CR_OB। कर्सर ऑब्जेक्ट आपको याद रहेगा, बस CROB मैं बना देता हूँ यहाँ पर एक CONN डॉट CURSOR कर्सर। ठीक है, इसको मैं यूं कर देता हूँ, क्योंकि ऑटो फिल इसमें नहीं है तो मुझे तमाम चीज़ों का ख्याल खुद ही रखना पड़ेगा। ठीक है, सॉरी। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ डन। अच्छा, डन लिखने का बार बार मकसद ये होता है ना कि ताकि कभी कभार ये होता है कि जब आप लोग मोर देन वन सेल्स को एग्जीक्यूट करते हैं एट सेम टाइम, तो उसका ये होता है कि वो ओवरलैप कर जाते हैं। ठीक है, एक दूसरे के साथ, तो इसलिए जो है वो अपने करना है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हम लोग पहले चेक करेंगे यहाँ पर टेबल मौजूद तो नहीं है। CROB अंडरस्कोर OB, हाँ जी, डॉट EXECUT एग्जीक्यूट। ठीक है, क्या करेगा? एग्जीक्यूट करेगा। डॉट एग्जीक्यूट इन ब्रैकेट किसको एग्जीक्यूट करेगा? DROP ड्रॉप। अच्छा जी, क्या ड्रॉप करेगा? टेबल इफ प्रेजेंट, एग्जिस्ट। मैं क्या कर रहा हूँ, CR_OBG डॉट EXECUT एग्जीक्यूट इन ब्रैकेट DROP ड्रॉप। ठीक है, क्या टेबल, क्योंकि टेबल इफ EXIST एग्जिस्ट, कौन सा टेबल? इंस्ट्रक्टर टेबल में चेक करता हूँ, अगर तो ये प्रेजेंट है तो इसे ड्रॉप कर दे, ये वाला टेबल हमारा ये। ठीक है, तो अभी मैं इसको चेक करता हूँ, PRINT प्रिंट क्या करे यहाँ पर? डन।
इसमें यह है कि इसमें ऑटो कंप्लीट सिंटैक्स नहीं होता, इसमें हमें मैनुअली सब कुछ कंप्लीट करना पड़ता है। ये क्या कह रहा है, सिंटैक्स एरर एग्जिस्ट इफ एग्जिस्ट, सॉरी एग्जिस्ट्स होता है, एस होता है। अभी इसको रन करके चेक करते हैं। हाँ ये देखें डन, यानी इसने अगर वो टेबल पहले मौजूद था तो उसको ड्रॉप कर दिया है हमारे डेटाबेस के अंदर से, ठीक है। तो यहाँ पर ये है कि मेरे पास डेटाबेस ऑलरेडी सेम है, IBM DB2 में काम कर रहा हूँ इस टाइम, ठीक है, स्किल नेटवर्क की लैब में। तो यहाँ पर ये है मेरे पास इसकी एक्सेस मौजूद है। तो यहाँ पर ये है कि मेरे पास ऑलरेडी ओपन है सेम सर्वर में, तो इसलिए मैंने सिर्फ डेटाबेस का नाम लेके इसको कनेक्ट कर लिया। तो आप यूजर नेम पासवर्ड और सब कुछ एंटर करेंगे उसमें, ठीक है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करेंगे। और यहाँ पर मैं टेबल क्रिएट करता हूँ, मैं कहता हूँ टेबल, मैं टी इक्वल्स टू टेबल इक्वल्स टू यहाँ पर 3 नहीं सॉरी 1 2 3, हाँ जी, मैं कहता हूँ सी आर ई सॉरी सी आर ई क्या चल रहा है, CREA क्रिएट टेबल, वही जो हमारे पास SQL की कमांड होती है, क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट्स, ठीक है, INSTRUCTOR इंस्ट्रक्टर टेबल चाहिए मुझे, ठीक है। यहाँ पर मैं इसके कॉलम रख लेता हूँ ID स्पेस INTEGER इंटीजर कॉमा, और मैं रख लेता हूँ F नेम सॉरी F नेम। तो F नेम में क्या, हाँ F नेम में रख लेता हूँ इसका वारकार इन ब्रैकेट 20, ठीक है, और कॉमा कोड COD कोड स्पेस, इसको मैं 4 कर देता हूँ कार HAR कार इन ब्रैकेट 3 का रख लेता हूँ मैं, ठीक है, ठीक है, मैक्सिमम 3 है वैसे, 1 1 2 2 का आप अपने से डाल देना, आपको समझाने के लिए गलती कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा यहाँ पर ये है कि 1 2 3, यहाँ पर ये हो गया मेरे पास, बस ये क्या हो रहा है 3, ठीक है। यहाँ पर ये है कि मैं अभी इसको एग्जीक्यूट करता हूँ आपके सामने, ठीक है, मैं यहाँ पर एग्जीक्यूट करता हूँ CUR डॉट execute एग्जीक्यूट इन ब्रैकेट T, यही है, कह रहा है CRSR इज नॉट, ये CRSR नहीं है जी, CROB है, अच्छा इनकम्प्लीट इनपुट CROBJ डॉट एग्जीक्यूट इन ब्रैकेट टेबल इनकम्प्लीट इनपुट डॉट एग्जीक्यूट इन ब्रैकेट टेबल ये है, इनकम्प्लीट इनपुट क्यों दे रहा है ये, ID इक्वल टू इंटीजर सॉरी टीजर स्पेस PRIMAR प्राइमरी की और T स्पेस NU नॉट नल, इसको चेक करते हैं। तो ये क्या कह रहा है CR_OBJ डॉट एग्जीक्यूट इन ब्रैकेट T, ये क्यों दे रहा है, यहाँ पर मैं चेक कर लेता हूँ साथ, तो यहाँ पर हमारे पास इसकी कंप्लीट लैब जो है वो मौजूद है, बनी हुई है हमारे पास, एग्जीक्यूट इन ब्रैकेट टेबल, ये कह रहा है जी, हाँ जी, यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया जी, किस वजह से इनकम्प्लीट इनपुट दे रहा है, हमें यहाँ पर हम लोगों ने, हाँ जी, अभी इसको एग्जीक्यूट करके देखते तो डन, ठीक है जी, हमारे पास क्योंकि बाकी तो कोड सेम ही था हमारा तकरीबन, तो एक मैंने ब्रैकेट डालना भूल गया था जिस वजह से वो इनकम्प्लीट इनपुट दे रहा था, ठीक है। अब मैं यहाँ पर ये काम करता हूँ कि यहाँ पर मैं इंसर्ट करता हूँ डेटा इसके अंदर, पहले जाहिर सी बात है डेटा तो इंसर्ट करूंगा मैं लिखूंगा CR_OB, मैं मल्टीपल करूंगा एक ही दफ़ा में, आप लोग जो है ना वो सिंगल बाय सिंगल करते हैं, CR_OB डॉट EXECUT एग्जीक्यूट इन ब्रैकेट, ठीक है, एग्जीक्यूट करेगा क्या,
एक दो सॉरी दो तीन तीन इंसर्ट इंसर्ट इनटू सॉरी INSTRUCTOR इंस्ट्रक्टर वैल्यूज इन ब्रैकेट। कौन कौन सी हैं वैल्यूज हमारे पास? सबसे पहले वैल्यू आ गई हमारे पास, क्योंकि हमारे पास सबसे पहला आ जाता है, क्या आता है हमारे पास, ID 1 कॉमा नेम 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 में कुछ भी दे देता हूँ मैं, TTTT, ठीक है, कॉमा नेम इक्वल टू दिस और कोड इक्वल्स टू 1 2, बस ये दे देता हूँ मैं इसको पहले को। ठीक, अब यहाँ पर ये करता हूँ मैं इसमें से, ठीक है, क्योंकि ये पहला था मेरे पास। अभी आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके पास ये एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन आपको अगर मल्टीपल इसके अंदर एक ही उसके अंदर मल्टीपल देनी है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको एक और ब्रैकेट डाल दूंगा और यहाँ पर मैं इसको कॉमा डाल के इसी को मैं रेप्लिकेट कर लेता हूँ, Ctrl+C, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। कॉमा कॉमा कॉमा, हाँ जी, बस इतना, 1 2 3 काफ़ी है, ठीक है। यहाँ पर मैं वाई वाई कर देता हूँ, यहाँ पर मैं वाई 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 कर देता हूँ, यहाँ पर मैं जी कर देता हूँ, यहाँ पर मैं जी कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर अभी मैं इसको एग्जीक्यूट करके देखता हूँ तो इनकम्प्लीट इनपुट, इसका मतलब यहाँ पर भी मुझे कोई ब्रैकेट रह गई है। तो यहाँ पर यह है कि एक ब्रैकेट तो ये रही, एक दो एक दो एक दो एक दो एक दो, किस वजह से इनकम्प्लीट दे रहा है, यहाँ पर दो ब्रैकेट्स हैं। इनकम्प्लीट इनपुट, ये कह रहा है इनकम्प्लीट इनपुट। यहाँ पर हम लोग जाके देख लेते हैं, क्रिएट टेबल, नहीं सॉरी ये रहा, इंसर्ट इनटू इंस्ट्रक्टर वैल्यूज इन ब्रैकेट 1, ठीक है, कॉमा CA कॉमा, फिर इसको हम लोग चेंज करके चेक कर लेते हैं। कंप्लीट इनपुट, इनकम्प्लीट इनपुट नहीं देना चाहिए इसको कम अज कम। अच्छा ठीक है, यहाँ पर मेरे पास एक गलती हुई है मुझसे, यहाँ पर हम लोगों ने इसको इन दी फॉर्म ऑफ टपल नहीं देना है, इसको इन दी फॉर्म ऑफ टपल नहीं देना है ये हम लोगों ने। हाँ ठीक है, बस यही थी गलती मेरी। ठीक है, ठीक 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 ठीक। अच्छा यहाँ पर ये एक और मुझसे गलती हुई है, यहाँ पर क्योंकि मैंने नॉट नल और प्राइमरी की रखा हुआ था इसको, तो मैं इन सबको सेम दे गया हूँ। अभी शायद ये एग्जीक्यूट कर जाएगा, हाँ जी एग्जीक्यूट कर चुका है, ठीक है। यहाँ पर इशू ये था कि मैंने इसको इन फॉर्म ऑफ टपल दे दिया था, ये टपल नहीं देना आपने, सिर्फ जस्ट एज इट इज सिंगल वैल्यूज आपने देते जाना है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इंसर्ट तो कर चुका हूँ, प्रिंट करता हूँ, प्रिंट में कहता हूँ स्टेट STAT हो गया इक्वल टू। अच्छा ये बात याद रखना, जब भी आप लोग करोगे तो आप लोगों के पास दो ऑप्शन होते हैं, डायरेक्ट एग्जीक्यूट कर दो या फिर वेरिएबल बना के करो। तो मैं यहाँ पर वेरिएबल का नाम करता हूँ, स्टैटिक FROM फ्रॉम, किससे, आई सॉरी INSTRUCTOR इंस्ट्रक्टर्स, ठीक है, CR_OB डॉट एग्जीक्यूट इन ब्रैकेट, किसको करना है, STST, ठीक है, क्योंकि स्टेट लिख रहा था STST हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये कर दिया। अब मैं जाहिर सी बात है मैं यहाँ पर तमाम तर डेटा को प्रिंट करना चाहता हूँ, तमाम तर डेटा को मैं यहाँ पर प्रिंट करना चाहता हूँ। तमाम तर डेटा को प्रिंट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये करना पड़ेगा, तमाम तर डेटा को प्रिंट करने के लिए यहाँ पर थोड़ी सी कंडीशंस लगानी पड़ेंगी, ठीक है। आउटपुट, मैं आउटपुट का एक टेबल बना लेता हूँ, ठीक है। आउटपुट इक्वल्स टू CR अंडरस्कोर सॉरी OB CROB, अच्छा जी यार, ये आउटपुट इक्वल टू CROB अंडरस्कोर OB डॉट
FETCH, फेच वन, पहली, फेच आल, फेच मैनी, ये आपको सारी नजर आ रही है, ठीक है। ये देखो लिस्ट एनी, ये ठीक है। तो मैं यहाँ पर यूज करूंगा फेच आल, ठीक है। मुझे फेच आल, मैंने आल को फेच करना है, ठीक है। फेच ऑल यहाँ पर मैं यूं करूंगा, क्योंकि जाहिर सी बात है ये मोर देन वन है, तो हम लोग इसको एज इट इज प्रिंट नहीं कर सकते। तो मैं कहता हूँ फॉर रो इन, सॉरी, आउटपुट। तो क्या करो, फॉर रो इन आउटपुट, PRINT, प्रिंट रो बाय रो, ROW रो। यहाँ पर मैं ताकि इसको रो बाय रो प्रिंट करना चाहता हूँ। इनवैलिड सिंटैक्स, सॉरी यहाँ पर मैं गलत कर गया हूँ। हाँ जी अभी सही है। इनवैलिड सिंटैक्स, सिंटैक्स। अच्छा यहाँ पर ये देखें 1 TGT 12 12 GTT 12, ये देखें यहाँ पर हमारे पास वही तमाम डेटा जो हम लोगों ने यहाँ पर टेबल में फीड किया था वही हमें देखने को मिल रहा है। अभी हमें ज़रा इसको यूं करके खाली PRINT, प्रिंट इन ब्रैकेट आउटपुट करता हूँ, क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे लोग समझ रहे होंगे ना कि यहाँ पर इसे ये देखें यहाँ पर कुछ हाथ एज इट इज़ हमें समझ में नहीं आ रही है। तो यहाँ पर इसका फ़ायदा ये है कि हमें सारा कुछ क्लियर समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है, क्यों। ये देखें 1 2 3 4 5, क्योंकि हम लोगों ने 5 ही रोज एंटर की थी, तो 5 ही रोज हमारे पास आ चुकी हैं, ठीक है। बाकी अगर आप लोगों ने अपडेट करना हो, डिलीट करना हो, कुछ भी करना हो, तो जस्ट आपने एज इट इज़ इस क्यूरी को लिखना है, ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों ने क्यूरी उसके ऊपर एग्जीक्यूट करनी है, ठीक है। और उसके बाद आपने आउटपुट को ऐसे ही फेच ऑल करके आप लोगों ने देख लेना है, ठीक है। क्योंकि ये इतनी डिटेल में मैं नहीं जा रहा। तो यहाँ पर आप ये मैं एक और छोटा सा काम करने वाला हूँ, वो है पांडास। तो कैसे यूज करते हैं, इम्पोर्ट पांडास एज PD, ठीक है। पांडास एज PD में एक डेटा फ्रेम बनाता हूँ, df इक्वल टू PD डॉट रीड अंडरस्कोर SQL अंडरस्कोर, क्या था, QUERY QD इन ब्रैकेट, सॉरी CD select static from INSTRUCTOR इंस्ट्रक्टर। अच्छा मैं अभी इसको एज इट इज एग्जीक्यूट करूं तो ये नहीं होगी, CONN कौन, मुझे ये लिखना पड़ेगा। कनेक्शन मतलब मैं यहाँ पर SQL ये पांडास की क्यूरी यूज, पांडास का एक फंक्शन यूज कर रहा हूँ, रीड SQL क्यूरी, ठीक है। और यहाँ पर मैंने ये आगे क्यों दिया है, आप सोच रहे होंगे यहाँ पर इसने कनेक्शन क्यों दिया, क्योंकि ये SQL का मतलब इसने मैंने एक पांडास को यूज किया है। तो पांडास में ये होता है कि ये बेसिकली इसको कनेक्शन ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा। मैं कनेक्शन ऑब्जेक्ट देंगे चाहिए, तो ये कनेक्शन ऑब्जेक्ट के थ्रू डेटाबेस तक पहुंचेगा, ठीक है। वहां से जाकर के ये डेटा को एक्सट्रैक्ट करके लाके डेटा DF में स्टोर करेगा। तो यहाँ पर मैं नीचे DF को प्रिंट कर देता हूँ और यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। ये क्या कहता है, नो मॉड्यूल नेम्ड एज पांडास। यहाँ पर इसमें पांडास इंपोर्ट ही नहीं है। तो मैं यहाँ पर शुक्र है चलें ये भी आप लोगों को के साथ हमारा इत्तेफाक हो चुका है। तो मैं यहाँ पर करता हूँ पिप, सॉरी यहाँ पर इसमें नहीं करता, मैं इसे एक सेल ऊपर इंसर्ट करके करता हूँ पिप इंस्टॉल PANDAS पांडास। ये देखें, ये थोड़ा सा यहाँ पर हमारे पास हो सकता है टाइम लग जाए, सक्सेसफुली इंक्लूडेड। और ये देखिए, अब ये देखिए कि जैसे ही मैंने यहाँ पर रीड अंडरस्कोर SQL अंडरस्कोर क्यूरी किया, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम इंस्ट्रक्टर किया और कनेक्शन किया, तो यहाँ पर मेरे पास एक डेटा फ्रेम बच चुकी है। अभी बहुत सारे लोग होंगे मैं यहीं से कैंसिल कर दूं इसको, नहीं, आप लोगों ने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। क्यों, क्योंकि आप लोगों को ये बात पता है कि जब हम लोग कोई भी एक डेटाबेस को ओपन करते हैं तो वो बैक एंड पे हमारे उस मेमोरी में यूज, मतलब हमारे यहाँ पर ये लोड हो चुका है और इस वक्त ये हमारे मतलब ये समझ लें मेमोरी कहें, रैम कहें, जो मर्जी कहें, उसको ये यूज करता रहेगा जब तक हम लोग इस कनेक्शन को क्लोज नहीं करेंगे। तो मैं यहाँ पर कहूंगा कॉन डॉट क्लोज, क्योंकि आप लोगों को पता होगा जब आप लोग ये करेंगे, मैं जब ये करूंगा ना, अभी देखना क्योंकि जैसे पता मुझे तो पता नहीं ये हुआ है या नहीं हुआ, तो मैं यहाँ पर मतलब ये मतलब बाउंड नहीं करता मैं आपको कि आप लोग ये लिखें ही लिखें हर सेल में, लेकिन ये लिखना जरूरी है। कोशिश करें कि हर सेल में एक आध आउटपुट रखें ताकि आप लोगों को पता चल जाए। आज की इस वीडियो में हम लोगों ने ब्रीफली डिस्कस किया है, ठीक है, ब्रीफली इसको, किसको, SQLite 3 को, ठीक है। SQLite 3 देखा हमने, उसमें कनेक्शन ऑब्जेक्ट देखा, कनेक्ट किया हम लोगों ने। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल सपोज करते हैं कि आपके पास नहीं है कुछ भी, सबसे पहले आप लिखेंगे डेटाबेस का नाम, फिर लिखेंगे आप लोग यूजर नेम, ठीक है, फिर लिखेंगे आप लोग पासवर्ड। यहां पर ये तीनों चीजें आप लोग फॉर एग्जांपल मैं यहां पर आप लोगों को बताता हूं, DB इक्वल्स टू सम लिंक ऑफ योर डेटाबेस, ठीक है, लिंक टू योर डेटाबेस, ठीक है, यूजर
इक्वल्स टू आपका नाम, यूजर नेम फॉर एग्जांपल जो भी है, पासवर्ड PWD इक्वल्स टू आपने जो पासवर्ड रखा हुआ उसका लॉगिन, वो एंटर करके इंटर अभी देखना, वो रख के जब आप लोग इंटर मारेंगे, ठीक है, तो ये क्या है, SQLite 3 कनेक्शन मस्ट बी रियल नंबर नॉट STR, ठीक है। तो यहाँ पर ये है कि शायद ये पासवर्ड की बात कर रहा है या किसकी बात कर रहा है, ठीक है, क्योंकि जैसी बात है जब आप लोग अपना ओरिजिनल आप लोग ये चीज़ें इंटर करेंगे तो आप लोगों के लिए, ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर ये है कि मैंने जैसे आप लोगों को इंट्रोडक्शन दिया, क्योंकि मैं IBM DB2 यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पर यह है कि बिल्ट इन मेरे पास तमाम चीज़ें मौजूद हैं, वो बिल्ट इन मेरे पास यहीं पर इसी के अंदर, क्योंकि मेरे पास जो है वो मौजूद हैं, क्या मेरा डेटाबेस इसी के अंदर मेरे मौजूद हैं, इसी के अंदर मैंने एक डेटाबेस बनाया था, ठीक है। तो instructor.db, ठीक है, इसी के अंदर मैंने अपना डेटाबेस भी क्रिएट किया था, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ।